नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, किन कारणों से आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और उसकी क्या कारण होते हैं और क्या उसकी होम्योपैथी मेडिसिन होती है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। और हम आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे जिसकी वजह से आपका लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों लो ब्लड प्रेशर के बारे में। नमस्कार दोस्तों आजकल आप देखते होंगे कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है और वो सुस्त रहते हैं। जब भी उनका ब्लड प्रेशर जांच होती है तो उनका हमेशा 90/60 या 50 निकलता ही है। आपने ज़्यादातर लेडीज़ों में भी देखा होगा कि उनका बीपी 70/60 किसी किसी का निकलता ही है। दोस्तों ये क्यों होता है, क्या कारण होता है दोस्तों? कभी कभार क्या होता है दोस्तों, इसको हम एक मेडिकल टर्म में भी बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है दोस्तों, जब हाइपर टेंशन होता है उसका बीपी बढ़ा हुआ था। हाइपोटेंशन मतलब जिसका बीपी लो हो जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है, जब आपका बीपी लो रहता है तो आप बिल्कुल सुस्त रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आपको कहीं जाने का भी मन नहीं लगेगा कि हमको वहाँ जाना है। तो दोस्तों ये सब कंडीशनें लो ब्लड प्रेशर में आती हैं। दोस्तों लो ब्लड प्रेशर एक बड़ा कारण भी होता है। अगर आपका बीपी जैसे कि बढ़ता है और हाइपरटेंशन की शिकायत होती है तो दोस्तों उसमें ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। परंतु दोस्तों ऐसे ही लो ब्लड प्रेशर के भी बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि दोस्तों हानिकारक दोनों ही होते, चाहे हाई हो चाहे लो हो। दोस्तों अगर आपका लो ब्लड प्रेशर रहता तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहेगी, आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, हार्ट में आपका जो ऑक्सीजन होती है बहुत कम पहुंचेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही देर से आपके शरीर से बाहर निकलेगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमारे शरीर में कहीं ना कहीं उस चीज़ को बढ़ावा देती है जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है, हमको कमजोरी लगी रहती है, या फिर कई ऐसी दिक्कतें आती हैं जो हम लोग कहीं नहीं सह पाते हैं। दोस्तों कई बार हम बाहर कहीं जाते हैं, घूमने कहीं जाते हैं तो अचानक हम बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो दोस्तों वो एक कारण होता है बीपी आपका लो हो गया है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि रास्ते में चलते चलते अचानक वो गिर जाते हैं और उनको लोग सोचते हैं कि इनको दौरा पड़ गया, फिट्स पड़ गया या मिर्गी का दौरा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कभी कभार उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दोस्तों उसके क्या कारण होते हैं उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताते हैं कि क्यों ब्लड प्रेशर लो रहता है या क्या दिक्कतें आती। दोस्तों वैसे तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/90 रहता है, 120/80 भी रहता है। मेन चीज़ जो हमारा नॉर्मल बिल्कुल ही जो नॉर्मल होता है 120/80 बोलते हैं। एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 रहता है। दोस्तों इसमें 10 ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे है कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं होती है। ये एज के अकॉर्डिंग भी ब्लड प्रेशर अपने आप वेरी करता है, क्योंकि अगर आपकी 50+ एज हो गई तो आपका ब्लड प्रेशर अगर 130/90 भी आ रहा तब भी हम उसको नॉर्मल की रेंज में मानेंगे। परंतु दोस्तों 120/80 बिल्कुल नॉर्मल ही होता है। दोस्तों क्या कारण होते हैं उसके बारे में हम बता लेते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी मेडिकेशन पर या फिर किसी टाइप की मेडिसिन लेते हैं, जिसके डायबिटीज़ को लेकर के, थायराइड को लेकर के, अगर दोस्तों आप इन सब चीज़ों की मेडिसिन लेते हैं तो उसमें कभी कभी आपके शुगर लेवल लो होने के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों एक ऐसा ही कारण होता है एंटी डिप्रेशन की। अगर दोस्तों आप नशेड़ी मतलब जो लोग दारू नशा वगैरह ज़्यादा करते हो और वो एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं तो दोस्तों उसमें देखा गया कि उनका बीपी हमेशा लो रहता है या फिर उनका अचानक सडनली लो बीपी हो जाता है। तो दोस्तों ये भी एक कारण होता है कि आपका बीपी लो रह सकता है दोस्तों। या फिर आपको कोई बीमारी हो जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़ होती है, या फिर दोस्तों ऐसे ही कई ऐसे कारण होते हैं, या फिर आप जैसे साइकेट्रिक के पास में जा कर के अपने साइकेट्रिस्ट का इलाज करा रहे हैं तो मानसिक चिकित्सा का उसका इलाज करा रहे हो और वो आपको एक ऐसी दवाई देते हैं जिससे आपका नींद में आप रहते हैं और दोस्तों जिसकी वजह से आपका बीपी लो चला जाता है। कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है, मतलब आपके अंदर विटामिन्स, आयंस, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की कमी के कारण भी आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है
और जब आपके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको कमजोरी, बेचैनी वगैरह, घबराहट ऐसी चीज़ें होती रहती है और आपका बीपी लो रहता है। दोस्तों न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इन सब चीज़ों में कि आपको बीपी मेंटेन रखते हैं। दोस्तों अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन, मतलब आपको डिहाइड्रेशन है या फिर आपके अंदर शरीर में पानी की कमी है, तो दोस्तों अगर पानी की कमी है तो दोस्तों बहुत ही बीपी आपका लो रहेगा। अगर शरीर में पानी की मात्रा नॉर्मल रहती तो आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। दोस्तों क्या होता है, जैसे कि अगर आपका डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि आपको डायरिया हो गया है, लूज मोशन, आपको वाटरी आ रहा है, तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है आपके न्यूट्रिशंस उसके थ्रू बिल्कुल पानी की तरह निकल जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपका बीपी लो रह सकता है और आपको बड़ी दिक्कत होती है, जिसमें आपके काफ मसल्स, जॉइंट्स बिल्कुल काम नहीं करते, क्योंकि जब आपको डिहाइड्रेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है और आप लूज मोशन या फिर डायरिया के शिकार हो जाते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल एनर्जी लेवल ना के बराबर रहता है, तो उस टाइम आपका बीपी जो है वो शायद मेरे ख्याल से 70/60 या फिर 80/60 रह जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही तकलीफ का सामना देखा गया है। दोस्तों कभी कभार देखा गया है कि क्रोनिकली अगर कई लोगों का लंबे समय से ये सब दिक्कतें रहती हैं, जैसे कि उनको कोई परेशानी रहती है, उनका बीपी हमेशा लो ही रहता है, तो क्रोनिकली मतलब कई लंबे समय से अगर क्रोनिक चलता हुआ आ रहा है तो उसको हम ये क्रोनिक कंडीशन भी बोल रहे हैं कि उनका बीपी जो होता है क्रोनिकली लो ही रहता है, जिसको उनको उसकी वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। परंतु दोस्तों कभी कभार क्या होता है वो बेहोश हो जाती है, अचानक गिर जाती हैं, सिर कभी कभार उनका ऐसा लगता है खाली सा हो गया, शरीर खाली सा हो गया, शिथिल सा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि शरीर में कोई जान नहीं रह गई है। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि बीपी उनका जब लो हो जाता है तो उनको कभी कभार घबराहट भी, बेचैनी होने लगती, पसीना एकदम से आ जाता है, तो ये कारण होते हैं दोस्तों बीपी लो होने के। और दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन में, क्या आपको होम्योपैथी मेडिसिन यूज करनी है, उसकी मैं दोस्तों एक पिक लगा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा यूज करना। दोस्तों एक ये होम्योपैथी ड्रॉप्स आता है, WSI कंपनी, रेकवेक कंपनी का, एंजियोटोन के नाम से आता है। दोस्तों एंजियोटोन आपको 15-15 बूंदे दिन में 3 बार यूज़ करना है। जब तक आपका बीपी ज़्यादा लो रहता है तो आप 20-20 बूंदे दिन में 3 बार ले लें, और उसके बाद जब आपका नॉर्मल रेंज में आने की कोशिश कर देता है, जैसे 110/80 रह गया हो या फिर 100/70 आया, तो आप 15-15 बूंदे दिन में 3 बार लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर ये आप 2 से 3 महीने तक अगर लगातार लेते हैं तो आपका जो बीपी है बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहेगा और कभी भी आपको बीपी लो होने की शिकायत नहीं रहती है। दोस्तों आपको अब मैं बता देता हूँ कि क्या कैसे चीज़ें, अगर आपको अचानक सडनली बीपी लो हो जा रहा है तो आप उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर आता है, वो आप पानी में घोल के, 1 गिलास पानी में घोल कर धीरे धीरे आप पीना शुरू कर देते हो, उससे भी आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। या फिर आप दोस्तों नमक, जो अपना सफ़ेद साल्ट होता है, नमक होता है, उसको 1 गिलास पानी में चीनी के साथ में मिक्स कर ले और वो धीरे सिप सिप करके पी जाए, तो आपका ब्लड प्रेशर जो भी लो हुआ था वो आपका नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। दोस्तों जिनको अगर ब्लड प्रेशर हाई की शिकायत है वो ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ लो ब्लड प्रेशर के लिए मैंने आपको डिटेल से बताया है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके बारे में आप अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हैं। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। दोस्तों अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो आपको ऑयली चीज़ें, फास्ट फूड या फिर चटपटी चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं से आपको इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे तो आपका बीपी हमेशा लो हो जाएगा और डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन लिख देगा जिससे आपका बीपी और लो जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो मेडिसिन मैंने एंजियोटोन बताई है ये WSI रेकवेक कंपनी की होती है, और आप इसको 15-15 बूंदे दिन में 3 बार यूज़ करें। शुरुआत में आप 20-20 बूंदे दिन में 3 बार करें, उसके बाद आप 15-15 बूंदे दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजेबल डिसीज से रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और आप तक मैं पहुँचाता रहता हूँ। अगर दोस्तों आपको कोई भी समस्या या फिर कोई प्रॉब्लम होती है आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी अगर संबंध से कोई बीमारी के बारे में आपको डिटेल लेनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या ईमेल बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमको आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। अगर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवानी है या फिर आपको मंगवानी है अपने बीमारी को लेकर के, तो हम आपको मेडिसिन भी पार्सल के थ्रू आपके पास मेडिसिन पहुंचवा देंगे। दोस्तों
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों में आप उनको बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जिनका जो बीपी होता लो रहता, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, घर बैठे वो इलाज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।